स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, सब्जेक्ट कोड IE 303। एग्जाम्पल 1, DC शंट मोटर आर्मेचर कंट्रोल। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था, अपन ने DC शंट मोटर की मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी और उसमें फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो अपन को मिली थी उसको अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद में उसको एल्जेब्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था और एल्जेब्रिक इक्वेशंस को फिर अपन ने कॉज एंड इफेक्ट फॉर्म में रीअरेंज कर लिया था। तो उससे क्या इक्वेशंस मिली थी अपन ने, वापस देखें। IA इक्वल टू VAS माइनस EBS अपॉन RA प्लस LAS। देखिए आर्मेचर वोल्टेज आप जब लगाएंगे तो आपको आर्मेचर करंट सिग्नल जो है मिलेगा। उसके बाद में आर्मेचर करंट सिग्नल से आपको मोटर टॉर्क मिलेगा। तो मोटर टॉर्क इज इक्वल टू KT इंटू आर्मेचर करंट IAS। फिर जब मोटर टॉर्क मिलेगा तो मोटर टॉर्क से अपन को θS मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट τms अपॉन S JS प्लस F। और उसी तरह से बैक EMF वोल्टेज BS EBS इक्वल टू KB S θS और ओमेगा S अपन लिख सकते हैं S θS। तो इस तरह से अपन को ये सिग्नल मिल गए। इन सिग्नल को कॉज एंड इफेक्ट फॉर्म में जमा दिया अपन ने और इन मैथमेटिकल इक्वेशंस जो कॉज और इफेक्ट फॉर्म में, इससे अपन फिर ब्लॉक डायग्राम जनरेट करते हैं। देखिए इनपुट सिग्नल VAS आर्मेचर वोल्टेज जो है इनपुट सिग्नल है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन VAS माइनस EBS, तो VAS माइनस EBS, तो ये देखिए EBS सिग्नल मिल गया अपन को। यहाँ पे ये सिग्नल जो मिला है EBS सिग्नल है। EBS सिग्नल कैसे मिला? ओमेगा S इंटू KB, तो ये मिल गया EBS। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा VAS में से तो क्या मिलेगा, और उसको अपन फिर डिवाइड करेंगे 1 अपॉन RA प्लस LAS, तो अपन को IA मिल जाएगा जो कि आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिखाया गया। तो इससे अपन को IAS सिग्नल मिला। फिर IAS से मोटर टॉर्क मिलेगा कैसे? जब आप KT से मल्टीप्लाई कर दोगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जब KT से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोटर टॉर्क मिल जाएगा। फिर मोटर टॉर्क में देखिए आप डिवाइड करें JS प्लस F डिवाइड कर देंगे तो S θS मिलेगा। देखिए तो S θS बेसिकली क्या है? ओमेगा S है। S θS क्या है? ओमेगा S है। तो ये ओमेगा S मिल गया। फिर ओमेगा S में अपन 1 अपॉन S कर देंगे, S से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? θS मिल जाएगा। तो ये θS मिल गया अपन को। और ओमेगा S से को KB से मल्टीप्लाई करेंगे तो EBS मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में अपन ने इस मैथमेटिकल मॉडल को जनरेट कर दिया गया। तो ये कहलाता है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। और ये सिस्टम क्या था? आर्मेचर कंट्रोल DC मोटर थी। तो आर्मेचर कंट्रोल DC मोटर में देखिए इनपुट वोल्टेज जो है आर्मेचर वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं या ओमेगा S भी आप आउटपुट सिग्नल ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सिस्टम एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की फॉर्म में, देखिए जिसमें फीडबैक सिग्नल जो है आउटपुट से एक फीडबैक सिग्नल जा रहा है जो कि इनपुट में जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये एक फीडबैक सिग्नल है। तो ये एक देखिए क्लोज लूप बन रहा है, तो इसको अपन क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। और DC शंट मोटर जो कि आर्मेचर कंट्रोल DC शंट मोटर है वो एक तरह से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है इटसेल्फ। तो इस तरह से ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अपन DC शंट मोटर जो कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है अपन बना सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।